नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से मैथ को एंजॉय करके पढ़ते जा रहे होंगे और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। वीडियो देखकर लग रहा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी संख्या में सब्सक्राइबर व्यू वगैरह बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह आप इनको बनाए रखना और अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना। हम ऐसे ही सारे चैप्टर के वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। आज हम लोग 25वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 25वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है। तो संख्या और संख्या 3:4 के अनुपात में है। तो आपको बताना है छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। देखो, वर्ग वाले क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। ये पहला क्वेश्चन आया है जो घन पर आधारित है। हमने कल आपको बताया था कि आपको वर्ग और घन याद करने पड़ेंगे। यदि आप वर्ग और घन याद नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन में समस्या का सामना करना पड़ेगा। रीजनिंग में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। खैर, इस क्वेश्चन को भी देखो, हम लोग बताए थे वर्ग में ऑप्शन से करेंगे, बहुत ही आसानी से कर लेंगे। इसको भी हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 49, अगला लिखा हुआ है 81, और अगला लिखा हुआ है 64, और अगला लिखा हुआ है 100। तो देखो, अगर इस प्रश्न को हमको ऑप्शन से करना है तो बड़े आराम से कर सकते हैं। हमको संख्याओं में अनुपात दिया गया है 3:4। हमको संख्याओं में अनुपात दिया गया है 3:4। मान लेते हैं संख्या ए और बी हैं, उनका अनुपात दिया है 3:4। अब ध्यानपूर्वक समझिए, हमसे कहा गया है छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। तो बताओ, छोटी संख्या 3 होगी या 4? छोटी 3 होगी। वास्तव में 3 संख्या नहीं है, वो संख्या 3 जैसी है। कल हमने आपको बताया था, यदि आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमने इस चैप्टर के 3 वीडियो डाल दिए हैं, आप उनको क्रम से देख कर यहाँ आइए तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। यदि आप डायरेक्ट यहाँ जुड़ेंगे तो हो सकता है उतने अच्छे से आपको समझ में ना आए। अगर आप पूरे क्रम से देखेंगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, वो आपको आना चाहिए। तो देखो, इसमें हमने पिछली क्लास में समझाया था कि ये जो अनुपात होता है, अगर हम इस संख्या को अलग करते हैं तो एक कांस्टेंट इसके साथ ऐड कर लेते हैं। मतलब जो पहली संख्या होगी वो 3 नहीं होगी, 3x जैसी होगी, और जो दूसरी संख्या होगी वो 4 नहीं होगी, 4x जैसी होगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है। कांस्टेंट इसलिए ऐड हो जाता है क्योंकि जो इनमें कॉमन अंक होते हैं, अनुपात लेते समय उनको काट दिया जाता है। तो अब जब हम इनको अलग कर रहे हैं तो इसका मतलब वो जो काट दी गई गिनती वो तो फिर से वापस आ जाएगी ना, इसलिए वो x ऐड कर लिया जाता है। क्योंकि हमको ये नहीं मालूम कि कौन सी संख्या काटी गई है, तो हम मान लेते हैं x संख्या काटी गई है। तो जब भी आप अनुपात देखेंगे, उसे अगर तोड़ना होगा अलग अलग, तो आप उसके साथ x मल्टीप्लाई कर लेंगे। आइए देखते हैं आगे की बातचीत। अब देखो, आप जान रहे हैं इसमें छोटी संख्या 3x है और बड़ी संख्या 4x है। हमको हमारे प्रश्न में छोटी संख्या ही पूछा गया है, तो हमारा जवाब इसी से आएगा। अब आप ध्यानपूर्वक समझिए, अगर ये संख्या हमें निकालना है तो आपको मालूम है ये संख्या 3 जैसी है, मतलब वो 3 का मल्टीपल है। तो आप इन 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन ढूंढ लीजिए जो 3 का मल्टीपल हो, यानी जो 3 से डिवाइड हो, वही आपका आंसर है। तो 100 3 से डिवाइड होगा? नहीं। 64 3 से डिवाइड होगा? नहीं। 49 3 से डिवाइड होगा? नहीं। लेकिन 81 3 से डिवाइड हो जाएगा, वही आपका आंसर है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन दिया हुआ है, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो देखिए, इस प्रकार का प्रश्न हम लोग कल किए थे। आइए देखते हैं, यहाँ पर योगफल दिया हुआ है तो हमको पहले संख्या निकाल लेना होगा, और जैसे संख्या आ जाएंगी फिर हम उनका गुणनफल, योगफल, घटाना, जोड़ना सब कुछ निकाल सकते हैं। हम आपको पहले भी ये बताए थे कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी बनेंगे कि उनका गुणा कितना होगा, जोड़ना कितना होगा, घटाना कितना होगा, भाग करना कितना होगा। ये गुणा वाला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है। आइए देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर योग दिया है 15 और संख्याएं दी हुई हैं 3। तो आपको हमने बताया था योग को संख्या से भाग कर दीजिए तो आप बीच वाली संख्या पा जाएंगे। बीच वाली संख्या का मतलब औसत आपको मिल जाएगा। तो औसत या बीच की संख्या निकालना है तो योग बटे संख्या, औसत का यही फार्मूला होता है। पहली क्लास से हम आपको यही समझाते चले आ रहे हैं और बड़े आराम से क्वेश्चन को उड़ाते चले आ रहे हैं। 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये 5 बीच की संख्या हो गई। और आपको संख्याएं लेना है 3, इसका मतलब एक इसके पहले होगी और एक इसके बाद होगी, मतलब एक इससे छोटी होगी, एक इससे बड़ी होगी। तो जो छोटी संख्या है वो 1 4 और इसके बड़ी संख्या 6। तो इस प्रकार से ये 3 गिनतियां ऐसी हैं जिनका योग
15 होगा। तो आप जोड़ कर देख लीजिए, 6 4 10 और ये 5 15। तो हमसे पूछा गया है कि ये संख्या नहीं बताना है, हमसे पूछा गया है कि इनका गुणनफल कितना होगा। तो इनको आप गुणा करा दीजिए, इनका आंसर आ जाएगा। तो देखो 4 पंचे 20 और 20 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, आपका पहला ही आंसर वही आपका आंसर है। मित्रों, मैथ से आपको डरना नहीं है, मैथ के साथ आपको खेलना है। बस आप प्रैक्टिस करते चले जाइए, खेल खेल के माध्यम से आपको मैथ समझ में आएगी। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई पृथ्वी पर ऐसा है नहीं जो आपको मैथ सिखा पाए। आप जैसे जैसे हम वीडियो डालते चले जा रहे हैं उनको आप क्रम से देखते चले जाइए, आपको मैथ आ जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत मेहनत नहीं करना है। जैसे आप अदर सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालते हैं वैसे इसके लिए भी एक टाइम टेबल बना लीजिए और रोज़ का रोज़ वीडियो देखते चले जाइए। आप पाएंगे आपके अंदर 10 दिन में सुधार आपको खुद महसूस होने लगेगा। लेकिन अब चीज़ों को पढ़ना तो पड़ेगा ही, मेहनत तो करना पड़ेगा ही, बिना मेहनत के तो हमको भी नहीं आई होगी ना। तो आइए देखते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न लिखा गया है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 प्राप्त किया जा सकता है। तो वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है। क्वेश्चन को कठिन बनाया गया है पर इससे डरना नहीं है, हम बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। बस चीज़ों को अच्छे से समझना है। जैसे आप पिछले वीडियो अच्छे से समझ कर आए हैं, अगर उधर ध्यान नहीं दिए हैं तो फिर इधर प्रॉब्लम होगी। फिर आपको यही चाहिए, आप पीछे जाइए, पहले उनको देखिए फिर यहाँ पर आइए। आइए देखते हैं इसको कैसे करें। इसमें कहा गया कि एक कोई अज्ञात संख्या है जिसको 71 में गुणा किया गया है। तो हमने 71 लिखा और एक कोई अज्ञात संख्या x मान लिया है, क्योंकि हमको वो संख्या नहीं मालूम वो संख्या कौन सी है। तो हमने मान लिया वो संख्या x रही होगी जिसको 71 से गुणा किया गया है। तो गुणनफल में 47 जोड़ने पर एक नई संख्या प्राप्त होती है। तो गुणनफल में 47 जोड़ने को कहा तो हमने 47 जोड़ लिया है। 47 जोड़ने पर एक नई संख्या प्राप्त होती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके, तो इसको हम 7 से विभाजित कर रहे हैं, 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। यानी इस संख्या को जब आप 7 से विभाजित करेंगे तो 98 इसका भागफल प्राप्त होगा। तो आपको बताना है कि अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है। यानी पहले हम इस अज्ञात संख्या को निकालेंगे, फिर हम उसके फैक्टर करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वो किसका गुणज है। ठीक है, तो आओ देखो इसको सॉल्व करना है। देखो जैसे क्वेश्चन में बोला गया, हिंदी में लिखा है, उसी को हमने गणित में लिख दिया है बस। ठीक, 71 कोई एक संख्या थी, एक अज्ञात संख्या, 71 में गुणा करा दिए। तो इन्होंने कहा कि गुणा कराने के बाद जो संख्या बने उसमें 47 जोड़ा जाए, हमने 47 जोड़ लिया। फिर इन्होंने कहा जो अब संख्या मिली है उसको 7 से भाग किया जाए, हमने भाग भी कर दिया। तब इन्होंने बताया उसका आंसर 98 आ रहा है, तो हमने बराबर में 98 लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, बस आपको x का मान निकाल देना है, फिर हम उसके फैक्टर करेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जब भी बराबर के दूसरे साइड में कोई भी गिनती जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। देखो ये बटे में है तो गुणे में चली जाएगी, गुणे वाली जो गिनती होगी वो बटे में चली आएगी। तो 7 को आप उधर भेज दीजिए तो ये बनेगा 71x प्लस 47 और 7 उधर जाएगा तो 98 गुणे 7। ठीक, अब देखिए, अब जब आप 98 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56 6, यानी ये 68 688 ये तुम्हारा बन जाएगा जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 71x, अब आप इस 47 को उधर भेज दीजिए। तो अभी बताया था जब इक्वल टू के दूसरे साइड में कोई भी संख्या जाएगी तो उसका साइन चेंज किया जाएगा। तो इधर माइनस में है, उधर प्लस में है, तो इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। अब आप 686 से 47 माइनस करा दीजिए तो बचेगा 639। अब आप इसको 71 से भाग करा दीजिए, क्योंकि देखो ये बनेगा। अब आप 71 इधर गुणे में है तो इसको अपान में ले जाओगे बटे में, तो 639 बटे 71, इसको आप भाग करा दीजिए, 9 बार में डिवाइड हो जाएगा, बस x बराबर आ गया 9। अब देखो x के जब तुम फैक्टर करोगे तो 3 गुणे 3 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो संख्या है जो इसको गुणा की गई थी वो संख्या किसका मल्टीपल है, तो वो 3 का मल्टीपल है, और वही आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से कर सकते थे। आइए देखते हैं, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इस बुक के सल्यूशन के साथ साथ हम चाहते हैं कि कोई एक सब्जेक्ट और भी पढ़ाई जाए, तो या मैथ का ही कोई एक दूसरा प्रकाशन भी शुरू कर दिया जाए, या किसी और चीज़ की जो आप क्लास चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, हम उसकी भी एक क्लास शुरू कर देंगे। जैसे ग्रुप डी है, रेलवे ग्रुप डी, उसकी ऑफलाइन क्लास चल रही हैं, ऑनलाइन अभी नहीं चल पा रही थी, या बीटीसी है टेट वगैरह, उसकी अगर आप कोई भी क्लास चाहते हैं
तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, हम उसकी भी क्लास शुरू करा देंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो संख्या के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखो हमको प्रश्न दिया गया है, इसमें दो संख्याएं हमको मानना पड़ेगा क्योंकि दी नहीं है। हम मान लेते हैं एक संख्या a है और एक संख्या b है। इन्होंने कहा इनके योग को, तो इनको आप जोड़ लीजिए। इनके योग को क्रमशः उन्हीं संख्याओं से गुणा कराया गया है ना। तो देखो ये योग है, तो पहले हमने इसको a से गुणा करा दिया, फिर इसी योग को हमने b से गुणा करा दिया। तो जब इसको गुणा कराया जाता है तो इन्होंने पहले कहा है 247 आता है और दोबारा कहा है 114 आता है। तो अब इसको सॉल्व करना है और हमें बताना है इन संख्याओं का योगफल कितना होगा, मतलब a प्लस बी का ही मान हमें बताना है। अब देखिए a प्लस बी का मान बताना है तो हमें a प्लस बी को रोकना पड़ेगा, बाकी सबको हटाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो जब आप ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे, तो देखो इसमें a प्लस बी दोनों में कॉमन है, तो आप उसको निकाल लीजिए बाहर क्योंकि वो कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा b। देखो जब आप ऐड करेंगे दोनों को तो ये कॉमन वाला पोर्शन हमने अलग कर लिया, इन दोनों को ऐड कर लिया। अब इधर भी ऐड कर लीजिए, तो 247 प्लस 114। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना 7 4 11 1 और 4 1 5 और 1 6 और 2 और 1 3, तो 361 इधर बनेगा। और ये देखो समान संख्याएं दो बार लिखी हैं तो इसको आप वर्ग में लिख सकते हैं स्क्वायर करके। अब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, तो a प्लस बी बराबर अंडर रूट 361। और 361 किसका वर्ग होता है 19 का। आपको वर्ग याद करने पड़ेंगे, हमने पिछली क्लास में भी आपसे कहा था ना कि आपको 1 से 25 तक वर्ग और 1 से 20 तक घन। आप नहीं याद करेंगे तो फिर क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 24 है, उन संख्याओं का गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। तो देखो इस प्रश्न को हम किताब के मेथड से ना लगाकर अपने दिमाग से लगाएंगे और बड़े आराम से अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे, वरना फिर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। और शुरुआत में हमने कहा था कि हम इन फार्मूलों का यूज़ नहीं कराएंगे, तो अगर हम उसी से बता दिए तो आपको लगेगा कि बताते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो देखो इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं। हमको गुणनफल दिया गया है 143, तो इसके हम सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे और जैसे ही फैक्टर निकालेंगे हमको ऐसी संख्या मिल जाएगी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है। मतलब उसी प्रकार जैसे दो संख्या हमने मान लिया a और b, तो इनका योग दिया हुआ है 24 और इनका गुणनफल दिया हुआ है 143। तो हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करें तो इतना आ जाए और जोड़ें तो इतना आ जाए। तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं क्योंकि बहुत सारी संख्याएं हैं ऐसी जिनका योग 24 है। जैसे 12 जोड़ लिया 24 हो गया ना, 11 और 13 जोड़ लिया 24 हो गया। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं बनेंगी। तो फिर हम इनको इनके गुणनफल से उठाएंगे और बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, इन्होंने कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना, आप इसका फैक्टर करके जैसे देखोगे आपको दो संख्याएं सीधे मिल जाएंगी। जैसे इसको हमें काटना है तो देखो ये दो से नहीं डिवाइड होगी, 3 से नहीं होगी, 4 से नहीं होगी, 5 से नहीं होगी, 6 से नहीं होगी, 7 से नहीं होगी, 8 से नहीं होगी, 9 से भी नहीं होगी और 10 से भी डिवाइड नहीं होगी। और ये सीधे 11 से डिवाइड होगी। जैसे आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11 और 3 बचेगा 33 हो जाएगा, 11 3 33। और अगली बार 13 से डिवाइड हो जाएगी, ये पूरा डिवाइड हो गया। तो देखो आपको दोनों संख्या मिल गई हैं, एक संख्या है 11 और एक संख्या है 13। तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग हमसे पूछा गया है। तो 11 का वर्ग होता है 121 और 13 का वर्ग होता है 169। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, वही हमसे पूछा गया था, संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये संख्याएं हो गई, इनके वर्ग हो गए, इनका योग, तो इनको जोड़ लीजिए। तो 9 1 10 और 6 7 8 और 1 9 और इनको जोड़ा 90। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यानी आपका ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप वर्ग नहीं याद करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा, वर्ग का हमने वीडियो पूरा चैप्टर बना रखा है, आपको हम प्लेलिस्ट में दे दिए, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है उसकी, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देंगे। आप अगर वर्ग नहीं याद कर पा रहे हैं
तो आप तरीका भी सीख सकते हैं कैसे वर्ग कुछ सेकंड में निकाला जाए। उसके लिए क्रम से 4-5 वीडियो हमने बना रखे हैं पूरे चैप्टर के, तो सबकी लिंक उसमें दे दी जाएगी। आप अच्छे से उसका रिवीजन कर लीजिए, फिर आप इन क्वेश्चन को देखिए। इनमें बहुत कम समय लगेगा, आप बड़े आराम से कर लेंगे। हमको समझाना था तो हमने पूरा तुमको करके दिखाया है, वरना सीधे इसका फैक्टर हमको मालूम था 11 और 13 का फैक्टर है, तो 11 और 13 हमारी संख्याएं हैं, 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग 169, ऐड कर लिया, हमारा फाइनल आंसर। कितना आसान है, उंगलियों पर जवाब दे सकते हैं, करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यदि आपको वर्ग नहीं याद है तो टेंशन वाली बात नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए आप वीडियो देखिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो और बताइए, हम लोग और अच्छे से वीडियो बनाकर आपको भेजेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर योग और गुणनफल का अनुपात 1:5:36 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो आइए देख लेते हैं इस प्रकार के प्रश्न को कैसे किया जाए। थोड़ा सा ये कठिन प्रश्न आपको लग रहा है, पर इसको हम कर सकते हैं बड़े आराम से। आइए देखते हैं, दो संख्याएं ए व बी मान लिया जाए, उनका अंतर दिया हुआ है, योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, और ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, वो उनके अनुपात में दी हुई है 1:5:36। तो जब भी हम अनुपात को तोड़ते हैं, हमने आपको पहले बता रखा है कि इनके साथ एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं, तो इसके साथ भी हम एक कांस्टेंट गुणा करा लेंगे। यहाँ x मल्टीप्लाई कराओगे तो x आ जाएगा, क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता है। यहाँ x मल्टीप्लाई कराओगे 5x, यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे 36x। अब देखिए, इन दो के माध्यम से हम a और b का मान निकाल सकते हैं, पर इनको निकालने के 3-4 मेथड होते हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था, हाई स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणनखंड विधि और ग्राफी विधियां, लेकिन वो एक भी यहाँ पर नहीं प्रयोग करना है। फिर भी इनको हम कैसे डायरेक्ट कर पाएँ, उसके लिए एक तरीका आपको ध्यान ये रखना है कि अगर हमको a का मान चाहिए तो इन दोनों को जोड़कर बाई 2 कर दीजिए, और अगर b का मान चाहिए तो इन दोनों को घटाकर बाई 2 कर दीजिए। तो इनको जोड़, a का मान चाहिए तो जोड़िए, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6x/2, काट दीजिए तो ये 3x आ जाएगा। इसी प्रकार b का मान चाहिए, मतलब माइनस वाले का, तो इन दोनों को घटा दीजिए, तो 5 से 1 घटाएंगे तो 4x/2 कर दीजिए, काट दीजिए तो 2x आ जाएगा। अब देखो, यहाँ आ गया 3x, यहाँ आ गया 2x, यानी a का मान 3x, b का मान 2x। ये आप यहाँ पर पुट करा दीजिए, a का मान हो गया 3x, b का मान हो गया 2x, और ये आ गया 36x। x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 18, और 2 से इसको काट देंगे 6, तो x बराबर आ जाएगा 6। ये एक x बचा, इधर 6 बचा, तो ये x का मान 6 हो गया। अब हमसे पूछा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो ये है योग, और यहाँ पर x का मान पुट कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही x का मान आप 6 रखेंगे तो 5 से गुणा करना होगा, 30, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी बड़े आराम से आप कर सकते थे। इस तरह बढ़िया आप सभी प्रश्नों को समझ सकते हैं। लेकिन यदि आप पिछले सारे वीडियो आप क्रम से देखते हुए आए हैं, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर आए हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप पहले पिछले तीनों वीडियो देख लीजिए इस चैप्टर के, फिर आप यहाँ पर आइए तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। a और b का मान दिया हुआ है 42, b और c का मान दिया हुआ है 56, और c और a का मान दिया हुआ है 48, और हमको c का मान बताना है। तो देखो, हम इन दो लाइन से ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे a और b का मान अगर हम इसके फैक्टर कर लें तो 6 और 6 सते 42 इस प्रकार बन जाता है। b और c का मान अगर हम पुट करें तो ये 7 और 8 का मान बन जाएगा, 7 और 8 56, तो 7 और 8 का मान हो गया। चूँकि b कॉमन है, इसीलिए हमने ऐसी संख्या में तोड़ा है कि क्रम से बन जाए। तो देखो, बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि a का मान 6 हो गया, b का मान 7 हो गया और c का मान 8 हो गया। क्यों? क्योंकि आपको इसी फॉर्मेट में बनाना था। डायरेक्ट आप जवाब दे सकते हैं, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं। दोस्तों, एक लोग कल कमेंट किए थे, पूछ रहे थे कि अगर इस पूरी एस डी यादव को सॉल्व कर लिया जाए तो क्या सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरे भाई, पूरी रामायण जैसी बुक है जो हम लोग सॉल्व करने बैठे हैं, तो इतनी मोटी बुक का मतलब आप कल्पना तो कीजिए कि कितने क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद बचता ही क्या है। देखो, लगा पाते हो वो एक अलग बात है, कितना जल्दी लगा पाते हो ये एक अलग बात है। तो हम लोग अगर ये लगा लेंगे तो निसंकोच कोई भी पेपर निकाला जा सकता है, लेकिन आपका तरीका स्मार्ट होना चाहिए। कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, एक बार पढ़िए, तो इसके पढ़ने के बाद आप अपना कॉन्फिडेंस देखिए, आप खुद सोचेंगे कि हम पढ़ा ले जाएंगे। ठीक, आप आराम से लग पाए हैं, तन मन से चलिए,
है ना। जैसे वीडियो आ रहे हैं आप लगातार देखते चले जाइए, आराम से पढ़ेंगे, ऑफलाइन क्लास की तरह एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। ऑनलाइन में थोड़ा सा सामने आप होते नहीं है, एंजॉयमेंट कुछ हो नहीं पाता है। शुरुआत की क्लास देखिए कितना ज़्यादा नर्वस, अब देखिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मनोरंजन से पढ़ेंगे, ठीक है। आओ देखते हैं हम लोग मस्ती से। क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं जो आरोही क्रम में हैं। उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तदनुसार सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो देखो ये प्रश्न पहले जैसा ही है, बस पहले प्रश्न में 3 संख्याएं थी, इसमें 4 संख्याएं हैं। तो हमें करना वैसे ही है जो हमने आपको अपना तरीका बताया था, किताब वाला मत लगाना, लेंदी पड़ेगा, फैक्टर करके कर लेना, बड़े आसानी से आप अपने जवाब पे पहुंच जाओगे। आइए हम वही आपको समझाते हैं। 4 संख्याएं दी हैं हमने, ए बी सी और डी 4 संख्याएं मान ली। इन्होंने क्रम से बताया है, आरोही क्रम, मतलब सबसे छोटी संख्या पहले होगी, उससे बड़ी उसके बाद, उससे बड़ी उसके बाद और सबसे बड़ी सबसे बाद। इस प्रकार हमें करना है। अब इन्होंने कहा कि पहले 3 संख्याओं का गुणा किया जाए, तब आता है 385, और बाद की 3 संख्याओं का गुणा किया जाए, यानी बी सी और डी का गुणा किया जाए, तो आता है 1001। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनके फैक्टर लिख लीजिए दोनों के, बस आपको पता चल जाएगा ए बी सी डी का मान कितना। 385 के फैक्टर करेंगे तो 5 से काट दीजिए इसे, इकाई अंक 5 है इसलिए 5 से कट जाएगा, 5 सते 35 और 5 सते 35, फिर 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और फिर ये आ जाएगा 11 एकम 11। यानी इसके जब हम फैक्टर बनाते हैं तो 5, 7 और 11 फैक्टर बन जाते हैं। इसी प्रकार जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे, इसके फैक्टर गुणा करना, ये सब हम अलग से पढ़ेंगे, ट्रिक वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्योंकि ये यूपीएससी में इसके क्वेश्चन बने हुए हैं, तो वहाँ से हम आपको बताएंगे इनको कैसे ट्रिक से सॉल्व कर लिया जाए। फिलहाल आज हम इसको वैसे ही फैक्टर करके ही आपको समझाते हैं। देखो इसको आप इकाई 1 है तो जाहिर सी बात है कि ये सम संख्याओं से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं। इस प्रकार करते करते जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये 7 से कट जाएगा। जैसे ही आप 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21, इस प्रकार से ये कट गया। अब देखो इसको अगर आपको काटना है तो देखो ये 11 से भी कट जाएगा और ये 13 से भी कट जाएगा। तो पहले हम 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 तियां 33, अब आप 13 से काट दीजिए। तो देखो इस प्रकार से हमने काट दिया। अच्छा ये तुम डायरेक्ट भी थोड़ा दिमाग लगा कर चेक कर सकते थे किससे कटेगा कि नहीं। जैसे हमें ये मालूम था कि 2, 4, 6 से ये नहीं कटेगा, उसका रीजन क्या है, क्योंकि 2, 4, 6 सम संख्याएं हैं। तो ये विभाज्यता के नियम इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इनको कैसे समझा जाए। डायरेक्ट देखकर आप कैसे पता लगा लेंगे कि ये कटेगा कि नहीं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी इसमें चूंकि ये क्वेश्चन पहले पढ़ गए ना, अभी वो हम बताए नहीं है आपको विभाज्यता का नियम, इसलिए है ये दिक्कत। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये सब समझेंगे। तो ये अगर विभाजित करना था तो भी हम बड़े आराम से केवल अभाज्य संख्या लेना था ना, तो अभाज्य संख्याओं को गुणा करके पता कर लेते। तो 2 से चेक कर लेते, फिर 3 से चेक कर लेते, फिर 5 से देख कर ही बता सकते थे नहीं घटेगा। तो सीधे 7, 11, 13 अभाज्य संख्याएं ये मिल जाती। अब देखो इसके भी फैक्टर आप यहाँ पर लिख लो, 7, 11 और 13। अब आप गौर कीजिए, देखिए इन दोनों में कॉमन कौन मिला, बी। तो देखो इन दोनों में कॉमन बी मिला, और फिर इन दोनों में कॉमन कौन मिला, फिर ये देखो। तो ये जो पहले कॉमन मिला वो बी का मान हो गया, क्योंकि छोटी संख्या पहले आ रही थी, और फिर ये सी का मान हो गया। तो बताओ अंत में फिर कौन आएगा, ये डी का मान। और यही हमसे पूछा गया था। अगर तुमसे पूछता है ए का मान कितना है, तो आप ए का मान भी बता सकते हो, बी का भी बता सकते हो, सी का भी बता सकते हो, क्योंकि ए इसमें है इसमें नहीं है, तो 5 इसमें है 5 इसमें नहीं है, और डी इसमें है इसमें नहीं है, तो 13 इसमें है और उसमें नहीं है। इस प्रकार करके आप बड़े आराम से फैक्टर करेंगे, सीधे आपको सारी गिनतियां दिख जाएंगी। जो सबसे छोटी वो ए का मान, जो उससे बड़ी बी का मान, उससे बड़ी सी का मान, सबसे बड़ी डी का मान, क्योंकि इन्होंने कहा था आरोही क्रम में लिखना है। तो बहुत आसान है, ये सब समझाना था हमें, इसलिए ये लेंदी पड़ा, वरना आप सीधे आप डायरेक्ट फैक्टर कर लेंगे। ये सब हम समझेंगे, गुणनफल समझेंगे, विभाज्यता के नियम समझेंगे, वहाँ अच्छे से आप कर लोगे देख करके, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अभी हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, हमें मालूम नहीं है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, इसलिए हमको पूरा बेसिक से बताना पड़ रहा है। इसलिए थोड़ा सा बड़ा तुम्हें लगा, वरना ये और आसानी से कर लेते। किताब वाले मेथड में तो और भी कठिन लगा, पर हम यही लगाएंगे, अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिस करना, अच्छे से करना। हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, तो उनका अनुपात ज्ञात करना है।
तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। दो संख्याएं दी हैं तो आप a और b दो संख्याएं मान लो, दोनों का योग दिया है तो योग मान लो, और अंतर बोला है। इन्होंने कहा है दोनों संख्याओं का योग अंतर का 3 गुना है। तो देखो योग अंतर का मतलब होता है गुणा, 3 गुना, तो 3 से गुणा करा दीजिए, बीच में बराबर लगा दीजिए। दोनों संख्याओं का योग अंतर का 3 गुना है, 3 गुणा करा दिए। देखो ये वर्ड तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे। गुना का मतलब गुणा करना होता है, कम का मतलब घटाना होता है, अधिक का मतलब जोड़ना होता है, और तिहाई, चौथाई, पांचवा भाग इस प्रकार बोले तो भाग करना होता है। ये गणित के वर्ड हैं, तुमको समझना पड़ेगा, तब जाके अच्छे से चीज़ें समझ पाओगे। योग अंतर का 3 गुना। अब इसको आप ब्रैकेट ओपन करो, 3 से अंदर गुणा कराओ तो ये यहाँ भी गुणा हो जाएगा, 3a हो जाएगा। यहाँ गुणा करोगे तो 3b आ जाएगा, और इधर a प्लस b पहले ही लिखा हुआ है। अब एक काम करो, ये माइनस में है, इसको इधर भेजो, प्लस में आ जाए, a को इधर भेजो। कहने का मतलब a को एक साइड में ले आओ, b को एक साइड में ले आओ, तो 3a इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, 3b इधर आएगा तो 3b प्लस में हो जाएगा। ये माइनस में है, कल बताया था जब माइनस वाली डिजिट बराबर के दूसरे साइड में जाएगी तो उसका साइन बदलेगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में। तो देखो 3b इसको हम इधर ले आए, प्लस में हो गया, और एक b इधर पहले ही लिखा हुआ था, इधर 3a इसको इधर लाओगे तो माइनस में a हो जाएगा, 3a से 1 माइनस हो जाएगा, 1a तो 2a इधर बच जाएगा, और 3b में ये 1b ऐड हो जाएगा तो 4b इधर आ जाएगा। अब देखो 2 से आप डिवाइड करा दीजिए, या एक काम करिए, देखिए गिनतियां इधर, अल्फ़ाबेट एक साइड में, अल्फ़ाबेट सारे एक साइड में लिख दीजिए और गिनतियां सारी एक साइड में लिख दीजिए, तो a/b हो गया, और 2 को इधर भेज दीजिए तो 4/2 ये गिनतियां एक साइड में हो गई और अल्फ़ाबेट एक साइड में हो गए। इनको काट दीजिए तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी a/b का आंसर कितना हो गया, 2:1। यही आपका आंसर हो गया। तो आप अपना ऑप्शन मैच कर लीजिए, आपका ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है, 2:1। इस तरह से ये आप क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते थे। आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। तो आइए साथियों हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम से 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो देखो वह संख्या आप a मान लीजिए, x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। इन्होंने कहा है कि इस धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, तो देखो हमने 4 कम कर दिया। अभी इसके पहले वाले प्रश्न में बताया था कम करने का मतलब घटाना, अधिक करने का मतलब जोड़ना, गुना का मतलब गुणा करना, और तिहाई, चौथाई, पांचवा भाग इस प्रकार बोले तो भाग करना। तो देखो इन्होंने कहा 4 कम, तो हमने 4 कम कर दिया। करने पर वह उसके व्युत्क्रम का 23 गुना हो जाता है। तो देखो अब समझिए जरा ध्यान से, ये जो संख्या है इसका अब हमें व्युत्क्रम लिखना है। इस संख्या का व्युत्क्रम 1/a होगा। देखो किसी भी संख्या का व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स का मतलब होता है बटे में, मतलब अपान में कर देना। कोई भी संख्या ऊपर लिखिए उसको आप 1/, में कर दीजिए, वो उसका इनवर्स कहलाएगी, तो यानी व्युत्क्रम कहलाएगी। तो ये देखो व्युत्क्रम हमने लिख दिया, यानी इस संख्या का व्युत्क्रम कितना गुना है, 21 गुना है। ये हमसे हमारे प्रश्न में कहा गया। देखो एक बार फिर से देख लीजिए, पूरा ध्यान से समझना तब चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ये पूरी अर्थमेटिक लैंग्वेज का खेल है। अगर आप लैंग्वेज पकड़ लिए मैथ आपको बड़ी आसानी से आ जाएगी, अगर आप लैंग्वेज नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर पूरी अर्थमेटिक आपको घुमाती रहेगी और आप घूमते रह जाएंगे। इसीलिए हम हर जगह पर फोकस करते हैं कि आपको एक एक वर्ड समझ में आ जाए। देखो आज आपका सिलेक्शन इस बात पर नहीं हो रहा है कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, सिलेक्शन इस बात पर हो रहा है कि आप कितना जल्दी कितना ज़्यादा क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं। आप देखिए किसी भी परीक्षा का रिजल्ट बहुत हाई लेवल पर जाता है, 96-98% एसएससी का रिजल्ट आप देखिए, एमटीएस वगैरह, दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए हमें ये नहीं करना है कि बस मैथ हमें आ गई लगाना, हम सीख गए बस ठीक है। हमें कितना कम समय में काम करना होता है। जैसे इसी प्रश्न में है, इसको आप अगर इस तरह पूरा प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बनेगी, और द्विघात समीकरण सॉल्व करना हाई स्कूल का काम होता था, यहाँ कंपटीशन का नहीं। तो हम लोग कंपटीशन के छात्र हैं, स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, कहीं कहीं पर प्रोसेस लगाएंगे, कहीं कहीं पर हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, जैसे ये प्रश्न ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, कहीं कहीं पर थोड़ा स्मार्ट तरीका लगाकर और बड़े आराम से अपना ऑप्शन लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। जहाँ अन्य लोग परेशान हो रहे होंगे उसको लगाने में, वहीं पर हम लोग अपना ऑप्शन टिक करके अगले प्रश्न पे पहुंच जा रहे होंगे। इस तरह हमें काम करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आइए देखते हैं। देखो तो उस संख्या से 4 कम किया तो उसके इनवर्स का
21 गुना, अब सुनना ध्यान से, देखो ये संख्या 4 कम तब उसके व्युत्क्रम का मतलब क्या बताया था कल, गुणा, 21 गुना, तो गुणा करा दिए। अब देखो, अब इसको लिख दीजिए a-4, ये देखो 21/a। अब आप एक बात बताओ, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इधर मल्टीप्लाई करके फिर द्विघात समीकरण बन जाएगी, फिर तो किताब से ही आप लगा लीजिए ना, इसलिए हमारी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसलिए अब हमको ऐसे नहीं करना है भाई, आपको हम तो अलग बताएंगे ना, तो हम इसको ऑप्शन से पुट करके आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन अगर सही होता a बराबर 3, तो आप 3 अगर पुट करेंगे तो 3 से 4 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, और जबकि माइनस में तो इधर है नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, तो आप छोड़ दीजिए। अगला देख लीजिए, 7 रखिए, और जैसे ही आप 7 रखेंगे तो 7 से 4 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा। अब इधर भी आप रख कर देख लीजिए a की जगह पे 7, तो 7 त्रिक 21, आप पाएंगे कि देखो दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब ये कंडीशन a का मान 7 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन मैच कर जाएगा वो सही हो जाएगा। हमने आपको कल बताया था, आप ऑप्शन कौन सा चेक करेंगे, आप ऑप्शन बीच वाली गिनती चेक किया करें। जैसे देखो 3, 7, 5, 9 दिया था, तो हमने 7 को चेक किया है, आप 5 को चेक कर सकते थे। अगर उनमें नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा कि उससे छोटी वाली संख्या आंसर हो सकता है या उससे बड़ी वाली, ये कल हमने आपको एक क्वेश्चन के बाद बताया था। इसी तरह धीरे धीरे देखो, स्किप करोगे वीडियो प्रॉब्लम होगी, उसी में हम आपको जो भी बता रहे हैं तुम्हारे काम की चीज बता रहे हैं। स्मार्ट अप्रोच, क्वेश्चन तो भाई जैसे लगना है वो तो लगाया ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप टाइम बचा सकते हैं, इसीलिए बीच बीच में आपको चीज़ें समझाया करते हैं। हमारा ये उद्देश्य नहीं है क्वेश्चन को जल्दी खींच दिया जाए, वीडियो ज़्यादा बनाकर और अपना काम निकाल दिया जाए ना। हमारा उद्देश्य है आपको एक अच्छे लेवल का आपको कॉम्पिटिटर बनाना, क्योंकि यदि सिलेक्शन लेना है तो फिर स्मार्ट अप्रोच आपको लगाना पड़ेगा ना, वरना सिलेबस पूरा करना है तब तो बहुत तरीके हैं।